प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डॉक्टर हर्षवर्धन आपटे सर, डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी, कैंसर डिपार्टमेंट, मेदांता, लखनऊ। आज के इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर मिसेस विनती अग्रवाल मैम, प्रेसिडेंट इनरविल क्लब ऑफ इलाहाबाद, मिड टाउन हमीदा गर्ल्स डिग्री कॉलेज की रोहिरमा, प्रिंसिपल मिसेस नसीहा उस्मानी मैम, आज के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सबिया आजमी मैम, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वॉलंटियर्स, मैं आप सभी को हमीदा गर्ल्स डिग्री कॉलेज का 50 साल पूरे होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत अच्छी सी फीलिंग आई जब मुझे ये पता चला कि किसी कॉलेज का 50 साल पूरे होने पर उस कॉलेज की सोच है कि समाज के लिए, बच्चों के लिए कुछ करना है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। आप इंस्टाग्राम खोलिए, आप फेसबुक खोलिए, आप पेपर खोलिए, न्यूज़पेपर खोलिए, तो उसमें ये होता है कि फंक्शन होती है, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, तो होता क्या है वहाँ प्रोग्राम में? या तो ऑर्केस्ट्रा होता है, गजल नाइट्स होती है, डांस परफॉर्मेंस होता है, या रैप बैक होता है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, ये सोच है, और ये सोच बताती है कि हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज का आने वाला 50 साल कैसा होगा। तो मुझे उम्मीद है आने वाला टाइम इसका बहुत ब्राइट होने वाला है, इसके स्टूडेंट्स का बहुत ब्राइट होने वाला है, और हम लोगों से जिस भी तरह का ताउन की जरूरत होगी हम उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। बात आती है कि मैडम ने हमें कॉल किया था हेल्थ कॉर्डिनेटर के लिए, मैं आया और प्रोग्राम शुरू हुआ। ये बड़ा बैनर भी हमारे साथ ऐड हुआ, वो हुआ मेदांता लखनऊ और दूसरा इनरविल क्लब प्रयागराज। मकसद ये है कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपके साथ शाना बशाना होकर कंधे से कंधा मिला के हर वो आदमी खड़ा रहता है जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। मेरा जब मेरी बात हुई कैंसर के लिए, ये हुआ कि कैंसर के लिए किसी डॉक्टर को बुलाना है, तो मेदांता से बात हुई हमारी। अब चूंकि किसी भी काम को करने के लिए सीधे डायरेक्टर से तो बात करेंगे नहीं, मैंने वहां पे बात की। आपको हंसी भी शायद आए। मैंने पूछा कि भाई एक हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, उसमें एक CME अटेंड करना, CME हम लोग कहते हैं मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम को, तो उसमें टॉप आपको देनी है से नो टू टोबैको को। तो वहां से रिप्लाई आया क्या वहां की लड़कियां गुटखा खाती हैं? तो मसला ये नहीं है कि लड़कियां गुटखा खाती हैं, लेकिन आप जहां पे हैं आप लोग हिम्मत रखते हैं, क्योंकि आप कहीं बेटी की शक्ल में है, कहीं बहन की शक्ल में है, कहीं बेबी की शक्ल में है और कहीं वालदा की शक्ल में है। जहां वालदा की शक्ल में है वहां आप रहमत है, जहां बेटी की शक्ल में वहां नेमत है, जहां बीवी की शक्ल में वहां रहमत है। तो आप चाहेंगी तो सब कुछ करा सकते हैं, आप चाहेंगे तो जला सकते हैं। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ पिता को छोड़ने का, और कहा जाए तो 3-4 साल पहले मैं भी पीता था और खुद पीता था। जैसा सर ने बताया कि एक फैशन था, तो कहते ना अच्छा लग रहा है, तो मैं भी पहले मैं शुरू कर दिया कुछ संगत, कुछ स्ट्रेस क्या कहें, लेकिन संगत। देखिए स्ट्रेस इसलिए नहीं कहा जाता, बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो स्ट्रेस में आजकल मुब्तला है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो सर ने बताया, छोटे छोटे बच्चे 20 साल के बच्चे आ रहे हैं, पैल्पिटेशन हो रहा, सांस नहीं ले पा रहे हैं, स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही है, तो हमें उससे निकलना पड़ेगा। और हमें उससे निकलने के लिए मेडिटेशन की जरूरत होती है। हमारी नमाज बहुत बड़ा मेडिटेशन का एक पार्ट है। आपको मैं बताऊं कि सिगरेट पीने के लिए जब ऐसा होता था, घर जाता था, लड़के अक्सर ये लगता है उनको कि जब सिगरेट पीते हैं और कुछ लोग चोरियां या कुछ ऐसे सुपारी या कुछ ऐसे सूट सुपारी वगैरह खाने को छुट्टू की टाइप का कुछ मसाला आता था, तो उनको लगता है मुंह से महक नहीं आती है और घर आराम से चले जाते हैं। लेकिन वालिदैन, उनको लगता है कि वालिदैन को नहीं पता चला। वालिदैन पालने में आपको जब ब्रेक लेते थे तो माँ को समझ में आ जाता था कि शायद इसे भूख लगी है या शायद इसकी शोषण करती है, तो वो आपकी रगत से वाकिफ है, हमारी भी रगत से वाकिफ है, उनको पता चल जाता है कि हाँ, लेकिन वो अवॉइड करते हैं। वालिदैन अवॉइड करते हैं कि हाँ ठीक है, जाने तो बच्चे बड़े हो गए, कितना कहा जाए। तो मेरी मोबाइल से पूछती थी आपको क्या स्ट्रेस है, आप क्यों पीते हैं? खैर मुश्किल तमाम जब नहीं छोड़ पाए तो मैंने एक दिन नमाज पढ़ा था, तो
जय नमाज पे खड़े होकर मैंने हाथ कर लिया कि नहीं पीऊंगा, और तब का दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जो बैकग्राउंड में भी वो कौन थी, वाइफ थी, एक बहुत रिनाउंड यहाँ के पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर धनेश अग्रवाल, इलाहाबाद में बुढ़ी है पीडियाट्रिशियन। तो वो चेन इसमें होता रहता है, शाहरुख खान है, मतलब रोटी से पढ़ने से पहले रोटी के बाद लगातार वो सिगरेट पीते थे। तो बच्ची को उनके बर्थडे आया और बच्ची ने कहा पापा आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, नामी ग्रामी और है, मैं जो भी गिफ्ट मांगूंगी आप क्या देंगे? तो मेरे पापा ने एक मिनट सोचा, फिर कहा कि यार ठीक है, पैसा तो कमा ही रहा हूँ, क्या ही मांग लेंगे। कहा ठीक है बेटा। उन्होंने सोचा कि शायद काइन में हो या कैश में हो, तो उन्होंने कहा हाँ बेटा मांगो। कहा नहीं आप वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए। कहा हाँ बेटा दूंगा। फिर नहीं, आप मेरे बगल में आइए और मेरे हाथ पे हाथ रख के कहिए कि मैं जो मांगूंगी आप देंगे। खैर उन्होंने मांगा, बच्ची ने कहा पापा आप सिगरेट छोड़ दीजिए। और माँ बाप का अपने बच्चों के लिए बहुत प्यार रहता है। वो दिन और आज का दिन उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी। तो ये दो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एक जगह बेटी थी, एक जगह बेबी थी। जब आदमी कह देता है कि हाँ नहीं करेंगे तो वो नहीं करता है, बस ये है कि आपको कराना है। तो कहने का मकसद ये है कि आप भी पीछे बढ़ जाइए, भाई के, पापा के, अंकल के, चाचा के, जिस भी शक्ल में वो लोग आपके घर में परिवार में हैं, आपको इनिशिएटिव लेना है। हर एक प्रोग्राम का, देखिए प्रोग्राम करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, गैदरिंग करना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उसका आउटपुट होना चाहिए, उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। रिजल्ट आप निकालेंगे। प्रोग्राम हुआ, 200 किलोमीटर से सर आए, मैडम आई, हम लोग आए, आपको जमा किया, अपनी बात कहा, लेकिन रिजल्ट कौन देगा? आप देंगे। तो रिजल्ट आपको देना है। आप इस बात के लिए बिल्कुल प्रॉमिस कीजिए कि हाँ हम कर जाएंगे, हम कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा मत कोशिश कीजिए मार खा जाए। बच्चे हैं, बच्चों को किस तरह से कहना है वो ध्यान देना। ठीक, मैंने कहा ऐसा कुछ ऐसा है नहीं जो बताया जाए, क्योंकि आप लोग एक अच्छे कॉलेज में हैं और पढ़ रहे हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दिल लगा के पढ़ाई करें। बहुत कम्पिटिटिव दौर है, एवरेज स्टूडेंट्स का काम नहीं चल रहा है, लेकिन आप एवरेज स्टूडेंट हैं, ये सोच के स्ट्रेस में भी नहीं रहना है। आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे जितने राजनेता हैं, बहुत सारे, सब नहीं, जो हमारे पे राज कर रहे हैं, उनकी एजुकेशनल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो हम पे राज कर रहे हैं। ठीक, लेकिन और ये जब आप किसी और वो जो राजनेता है, आपको ये तो लग रहा है उसने तो नहीं पढ़ा है, वो मिनिस्टर है, उसकी बात सब मानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मिनिस्टर किसकी बात मानता है। मिनिस्टर उसके पीछे तो आईएएस रहता है, उसकी बात मानता है। मिनिस्टर को एबीसीडी नहीं पता रहती है, या किसी भी स्टेट के डायरेक्टर को एबीसीडी नहीं पता रहती है, उसको कौन बताता है? वहां का बाबू बताता है। तो आपको पढ़ लिख के इस तरह से रहना है कि कुछ बनना है। नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो आपको एजुकेशन अच्छे से लेना है और समाज में कुछ करना है। कोशिश हम भी कर रहे हैं, कोशिश आप भी कीजिए। अल्लाह ताला ने हमें जिस लायक बनाया है, जब हम करेली में आए थे और हॉस्पिटल की बहुत कमी थी, डॉक्टर्स की बहुत कमी थी, सुपर स्पेशलिटी की बहुत कमी थी। आप यकीन नहीं करेंगे, कई सारे मरीज हमारी गाड़ी में एक्सपायर हो गए क्योंकि हेडलाइन नहीं पहुंच पा रहे थे और यहाँ के डॉक्टर्स केसेस को डिफर कर दे रहे थे। तो कम से कम हमें ऐसा चाहिए कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे पाए। अब हम उस स्थिति में हैं कि हम कम से कम इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं, उसका ईसीजी करते हैं, उसको बताते हैं कि यार तुम्हें वहां जाना है, हमें मेडिकेशन लेना है, ये मेडिसिन लेना है और उस जगह पे जाना है। तो सही राय देना वो हमारा काम है। दूसरा, जिस लायक हम हैं वो काम हमें करना है, जिसके पास पैसा है उसके लिए भी और जिसके पास नहीं है उसके लिए भी। दूसरी बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, क्योंकि आप लोग मैसेज करने करेंगे, मेदांता हॉस्पिटल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, सबको पता होगा कि बहुत कॉस्टली है, लेकिन मेदांता हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड से कैंसर का और कार्डियक पेशेंट्स का
डिपेंड करता है। सर सही है? तो आप सभी इस बात पे ध्यान करें, आपके अपनों के लिए, आपके नेबर्स के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपके खास लोगों के लिए, और आपके वहां जो काम करते हैं, जो आपके कारकुन हैं, जो आपके कारिंदे हैं, उनके लिए, जिनके पास पैसा बहुत कम है, जो आपको वहां 3,000 4,000 में काम करते हैं, और उधर 70 जो लोग हैं, उनका फ्री आयुष्मान कार्ड हम लोग हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 13 को बनाएंगे। आप उन सभी लोगों को करने के मैसेज में आप आए और आयुष्मान कार्ड बनवाएं। बीमारी कभी बता के नहीं आती, कभी बता के हम आज हैं कल रहेंगे नहीं रहेंगे हमें नहीं पता। तो आपको बीमारी के लिए तैयार रहना है, और अपने जो भी जानने वाले हैं उनसे कहिए कि आप आके आयुष्मान कार्ड बनवाएं। दूसरा लोगों को ये लगता है कि आयुष्मान कार्ड से वहां जाएंगे पैसा बहुत नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, मतलब मान लीजिए अगर 5 लाख का खर्चा है और इन्वेस्टिगेशन में 20,000 25,000 खर्चा आता है, तो वो खर्चा सिर्फ पेशेंट को पहले क्लियर करना पड़ता है, उसके अलावा सारे जो भी खर्चे होते हैं वो आयुष्मान कार्ड से होते हैं। तो मैं फिर से आपको इत्तला दे रहा हूँ कि जो कार्डियक पेशेंट है और जो कैंसर के पेशेंट है, उनको आप बेझिझक मेदांता भेजिए। उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनका नंबर मैं यहाँ पे दूंगा, जिससे कि आप उनसे बात कर सकते हैं। मैडम को दूंगा, मैडम कन्वे कर देंगे वो नंबर। तो और मेदांता हॉस्पिटल, यहाँ पे मैं मेदांता का ऐड नहीं कर रहा हूँ, आपको कुछ लगे कि मेदांता का ऐड कर रहा है। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि जो सर्विसेज आपको गवर्नमेंट फ्री में दे रही है उसको अवेल कीजिए, जो सर्विसेज आपको इजीली मिल रही है और अच्छी मिल रही है उसको अवेल कीजिए। मेदांता हॉस्पिटल की एम्बुलेंस यहाँ पे रहती है, जो कि आईसीयू एम्बुलेंस होती है, वो आपको एक कॉल पे यहाँ से लेके मेदांता ड्रॉप कर देती है, और जो चार्जेस नॉर्मल यहाँ की एम्बुलेंस लेती है वही सेम चार्जेस वो भी लेते हैं। ऐसे नहीं कि अगर ये 9 लेते हैं तो 12 लेते हैं, सेम चार्जेस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी में आप लोग परेशान होंगे। मैं सबको फिर से एक बार 50 साल पूरे होने को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू सर, आपका मैसेज। हम सब एक इंडियन मैनेज अपने घर पे जाए।